नमस्कार भक्तजनों, जन्म मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं NCET यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये है क्या और इससे क्या किया जाता है, कौन से कोर्सेज किए जाते हैं। तो पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी आगे चलकर 12th के बाद आगे चलकर एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं यानी कि एडुकेटर बनना चाहते हैं, पढ़ाने का शौक रखते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज देखिए, अगर आप एक ग्रेजुएशन डिग्री लेते हैं उसके बाद एक BD कोर्स करते हैं 2 साल का, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5 साल लगते हैं टोटल। तो इसको NTA ने एक एग्जाम के थ्रू इंटीग्रेटेड BEd कोर्स करने का आपको एक मौका मिलेगा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट में और आपको नेशनल यूनिवर्सिटीज में, उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका BD का डिग्री भी कंप्लीट होगा। इससे आप आगे चल के जो है जितने भी सारे आपका एग्जाम्स होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप एक बहुत अच्छे प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडुकेटर बन सकते हैं। तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, फी स्ट्रक्चर क्या लगते हैं, सिलेबस क्या होता है, इसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना है। अगर नया हो तो चैनल में तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप लोगों को आने वाले अपडेट्स पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में देखें पहले, उसके बाद ब्रोशर पे जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक नोटिस पे अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है 20 फरवरी को, और यहाँ पे देखिए पूरा लिखा गया है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2025 फॉर एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP पे आपको एडमिशन लेने की मौका मिलेगा, जो जिसमें इंक्लूडेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और IIT NIT जैसे आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगे एडमिशन लेने के लिए 2025-26 सेशन में। तो ये इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एंट्रेंस का जो फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है 20 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक चलेगा, और इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 16 मार्च तक आपका लास्ट पेमेंट डेट है। करेक्शन 18 से 19 के बीच में होगा। उसके बाद आपका 1 अप्रैल में आपको मिल जाएगा सिटी का इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद एडमिट कार्ड 3 डेज प्रायर आपको फर्स्ट डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। 29 अप्रैल ट्यूसडे को डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। उसके बाद आपको रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड करेंगे, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद जाके काउंसलिंग प्रोसेस होगा। तो ये है डिटेल। उसके बाद अगर हम मीडियम की बात करें तो सारी मीडियम 13-14 लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। देखिए पूरे इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती सारे जो है लैंग्वेज में NTA का जैसे होता है वैसे ही आपको एग्ज़ाम इसमें लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, तो पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखने का मिलेगा जिसमें आपको 2 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। एक जो भी आपको लैंग्वेज लेंगे, एक दूसरा लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। 2 लैंग्वेज होंगे जिसमें आपको 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलते हैं, और यहाँ पे हर एक लैंग्वेज का क्वेश्चन होंगे 23, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब सेक्शन 2 पे चलते हैं तो 26 डोमेन सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें आपको 3 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे, जिसका क्वेश्चंस होंगे 28 MCQ टाइप, उसमें से 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद सेक्शन 3 में आपको मिल जाएगा एक जनरल टेस्ट, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे अटेंड करने के लिए, और 28 टोटल क्वेश्चन होंगे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें आपको 23 क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे। तो ये टोटल पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और यहाँ पे टोटल आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं 160 का आपको अटेंड करने होते हैं, और 181 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज, डोमेन और टीचिंग जनरल टेस्ट चारों इंक्लूडेड है। द एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। जैसे ही आप सब्जेक्ट और चॉइसेस लेते हो डोमेन स्पेसिफिक और आपके लैंग्वेज के हिसाब से, आपको जो है अलग अलग डेज में शिफ्ट में भी 2 शिफ्ट में एक दिन में एग्जाम कराए जाते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट एग्जामिनेशन पैटर्न। अगर हम टेस्ट की मोड की बात करें तो CBT मोड पे एग्जाम होता है। CBT मोड में 13 लैंग्वेजेस में होता है, और आपको लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लिटरली, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। डोमेन सब्जेक्ट जो कि सिलेबस होता है टोटली आपको 12 के सिलेबस के बेसिस पे होता है। ठीक है,
अब चलते हैं, देखिए सिलेबस जो भी है, अगर जनरल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वालिटेटिव आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, एनवायरमेंटल लिटरेसी, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक रिलेटेड टू द टीचिंग साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज, सारी चीज़ों को लेके होता है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज 123 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं और जो भी आपको चूज़ करना है 38 लैंग्वेजेस से। उसके बाद लैंग्वेज 223 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको 20 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और यहाँ पे लैंग्वेज आपको पहले लैंग्वेज जो चूज़ कर रहे होंगे उससे थोड़ा अलग होनी चाहिए। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का 23 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 20 अटेंड करने हैं। जनरल टेस्ट 28 क्वेश्चंस, आपको 25 अटेंड करने हैं। उसके बाद डोमेन के 3 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे जिससे आप जो है डिग्री करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपका जो है ऑप्शंस बन जाते हैं अलग अलग कॉलेज में अप्लाई करने की। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आएगा और उसमें से आपको 25 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका क्वेश्चंस बनते हैं 181 और आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं 160। ठीक है, तो तीनों डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। तो ये था डिटेल अबाउट आपके क्वेश्चन पेपर। उसके बाद अगर हम लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलेंगे और ये आपके जो है सेंटर कोड होंगे इतने सारे। आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको 178 सेंटर्स मिल जाते हैं जिसमें आपको उड़ीसा भी इंक्लूडेड है। उड़ीसा का सारा जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन 1 की, तो आपको इंग्लिश और हिंदी नॉर्मली मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो आसामी, बंगाली 38 लैंग्वेज में से सारी चीज़ें मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, सारी चीज़ आपको जो भी अच्छा लगता है आपके रिलेटेड सब्जेक्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर 12th बैकग्राउंड। यानी कि आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आप जो है आर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आप चूज़ करना। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जनरल टेस्ट आपका यहाँ पे कोड दिए गए हैं 327501। तो यहाँ पे ये हो गए। अब अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सारी चीज़ें और आपको यूनिट्स के साथ साथ सीटें भी देखने के लिए मिले। तो एक यूनिट में 50 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको BA BEd, BSc BEd दोनों कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। काउंसलिंग के टाइम ये सारी यूनिवर्सिटी चूज़ करना पड़ेगा। अगर हम बात करें ऐसे सारी जो है स्टेट्स है, उड़ीसा की बात करें तो आपको मयूरभंज में दिखाई देंगे। टोटल सीटें 100 है, एक BA के लिए और एक BSc के लिए। इसके बाद आपको उड़ीसा में BSc BEd के लिए आपको जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट IIT भुवनेश्वर से भी आपको मिल जाएंगे 50 सीटें। उसके बाद आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेट में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें ब्रोशर की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो ब्रोशर में दिया रहता है कि कैसे आपको जो है चीज़ें सारी होते हैं। तो ये है 2025 के ब्रोशर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा गया है। वैसे तो मैं सारी चीज़ें डिस्कशन नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए पूरे डेट्स दिए गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 29 अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और आपको यहाँ पे टोटल जो है एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 1200 और OBC EWS के लिए आपको 1000 रुपये, SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपीज़ आपको लगेंगे। अब अगर हम टोटल, मैंने तो लैंग्वेजेस के बारे में बता दिए, पेमेंट वगैरह कैसे करना है आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID सारी चीज़ों से आप जो है कर सकते हैं। तो ये है स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो कि ग्रेजुएशन के बाद BD डिग्री नहीं करना चाहते, तो एक ही बार में आप एग्ज़ाम देके 4 साल के इंटीग्रेटेड जो है BD कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोग्राम, यहाँ पे 4 साल में आपका टोटल जो है चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ साथ आप जब इस कोर्स को करके निकलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक जो है एग्जामिनेशन में अप्लाई करके एक टीचरशिप ले सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में। ठीक है, तो ये था डिटेल अबाउट आपके NCET एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर मैंने सारी चीज़ें बता दिए हैं, देखिए डोमेन्स आपका क्या रहता है। अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं आपका टोटल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो आपको यहाँ पे 25 नंबर्स ऑफ नॉर्थर्न रीजन में, ईस्टर्न में 12, वेस्टर्न रीजन में 14, साउथर्न में
टोटल 64 यूनिवर्सिटीज़ इसके आते हैं, जिसमें आपको 79 यूनिट्स देखने के लिए मिलेंगे टोटल, और आपको टोटल सीटें देखने के लिए मिलेंगे 6100। ठीक है, तो यहाँ पे आपको द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड सीट इनटेक में इंक्रीज, द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट एनसीटी इन दिस रिगार्ड्स। तो यहाँ पे देखिए सीटें इस बार बढ़ भी सकती है, तो इसके रिगार्डिंग आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कुछ इसी तरीके का अपडेट अगर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद अगर रिजर्वेशंस जैसे लागू होते हैं नॉर्मली वैसे ही होता है, ओबीसी और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे द कैंडिडेट कैन प्रोवाइड अप टू मैक्सिमम 2 cities एज ऑप्शन, द डिसीजन टू कंडक्ट द सीवीटी एग्जामिनेशन इन द सिटीज विल लाई विद द एनटीए विल बी डिपेंडेंट ऑन द मल्टीपल फैक्टर। तो वहाँ पे आपको 2 सिटी चूज़ करने के लिए दिए जाएंगे, आप अपने स्टेट के हिसाब से आसपास जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन सुविधाएँ हैं आप उसी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो ये है एडमिट कार्ड। वैसे ही आपको 2-3 दिन एग्जामिनेशन से पहले 29 अप्रैल को हो रहा है, मतलब आपको 27 के आसपास आपको एडमिट कार्ड दिखाई देंगे, तो आप जाके इसको डाउनलोड करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सीबीटी मोड पे होगा, और आपका शिफ्ट 1 होगा 9 से लेकर 12 बजे तक, जो कि आपको 3 घंटे का देखने के लिए मिलेंगे, और उसके बाद शिफ्ट 2 3 से लेकर 6 तक होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको फिलअप करना होगा। कैसे फिलअप करेंगे मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिखा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो सारी चीज़ें जैसे एनटीए की तरफ से होता है वैसे ही होगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा सीबीटी बोर्ड की यहाँ पे एडमिशन्स देखिए, एनसीटी डज नॉट कॉन्फर एनी राइट टू कैंडिडेट एडमिशन टू द डिफरेंट यूनिवर्सिटी। वहाँ पे भी अलग से क्राइटेरिया लगती है, उसी क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। एनटीए का उसमें कोई हाथ नहीं है, तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हर एक जो है यूनिवर्सिटीज़ है अकॉर्डिंग बीडी कोर्सेस आप अप्लाई करेंगे एनसीटी के हिसाब से। उसके बाद जाके आपका टोटल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, उसके बाद जाके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए टोटल आपको अंडरटेकिंग ओन स्क्राइब लेने के लिए, और ये आपकी यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। कितने जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ है टोटल 64, और आपको यहाँ पे देखिए सीबीटी मोड में जब एग्ज़ाम होगा कुछ इस तरीके से आपका पेज लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड जैसे ही करेंगे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आगे पीछे जाने के लिए आपका क्वेश्चंस डिफरेंट लेवल के होंगे, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किए हैं ग्रीन में आपने आंसर किए हैं, और आपको जो येलो में आंसर मार्क फॉर रिव्यू, और जो भी जितने भी सारे क्वेश्चन आपने छोड़ दिए होंगे तो ये जो है आपके रेड कॉलम में शो होगा। ठीक है, तो ये है सीबीटी मोड का एग्ज़ाम। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होंगे, देख लीजिए। तो ऐसे ही ओपन होंगे 2025 के लिए। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए जैसे कि जेई और आपके नीट में हुए थे। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है। जैसे ही जाएंगे आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड दे दीजिए, अपना पासपोर्ट नंबर दे दीजिए, जो भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। आधार कार्ड से, पैन कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद आपका IVC ID से यानी कि डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड करना, प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डाटा प्रोवाइड करने होंगे, जैसे जिसमें से आपका पर्सनल डिटेल, आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद आपका पासवर्ड चूज करके सिक्योरिटी पिन देके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको कुछ इस तरीके से एक वेरिफिकेशन विंडो आएगा। उसके बाद आपको येस करके OTP लेना है। OTP वेरीफाई करके आपको यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आपके ईमेल ID पे आ जाएगा, आपको मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। वहाँ पे जाके अपना ईमेल ID, पासवर्ड जो भी आप लोगों ने दिए थे कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद OTP आएगा। OTP आप ईमेल को वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, जिसमें से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इतने सारी चीज़ें कंप्लीट करना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अदर कोटा, क्वालिफिकेशन डिटेल, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप चूज़ करना चाहते हैं, सारी चीज़ें करेंगे। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पर्सनल डिटेल के बाद आपको प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस देने हैं। उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके भरनी है। कोटा आप OBC, जनरल, या तो आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक एक करके सारी चीज़ें भरते जाना। उसके बाद आप एक एक करके टोटल आएंगे आपके यूनिवर्सिटी प्रोग्राम चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी
ये फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे एक एक करके अपना यूनिवर्सिटी नेम और अपना बीडी प्रोग्राम यहाँ पे देख के यहाँ पे ऐड करते जाना, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल आपका सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए दिया जाएगा। पहले आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल, आपको नॉर्मली कौन से लैंग्वेज पे देना है वो ले लेना। उसके बाद आपको टेस्ट पेपर में आपको सारी चीज़ें डोमेन स्पेसिफिक लेना, लैंग्वेज में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी है आपको लेना है। कि बात आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग कर लेंगे उसके बाद आपका सारा चीज़ आएगा। 2 सेंटर आपको दी जाएंगे एग्जामिनेशन सिटीज़ चूज़ करने के लिए। आपको यहाँ से एक स्टेट लेना है, एग्जामिनेशन सेंटर लेना है। तो यहाँ पे चूज़ करने के बाद आपको सारी चीज़ें, एक फ़ोटो सिग्नेचर के लिए पूछेगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना। कैसे करेंगे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पुराने वीडियो जाके देख लेना, वहाँ से हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद आपको वो एक बार वेरिफिकेशन कर लेना। जैसे टोटल डिटेल वेरिफिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना मोबाइल ओटीपी के साथ। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है। तो उसके बाद जैसे ही आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट आएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको 1200 रुपये पे करने होंगे, जिसमें से आपको 3 SBI पे, कनाडा HDFC से जाना, यहाँ पे UPI पेमेंट मिल जाता है तो UPI पेमेंट ही करना है। तो एक बात का ध्यान रखना, SBI पे से जा रहे तो डेबिट कार्ड से करना होगा। हालांकि यहाँ पे भी सर्वर देख के करना तो ये पेमेंट वगैरह हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप जो है आप डिटेल चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ये था डिटेल अबाउट आपके NCET के बारे में। तो उसके बाद जब आपका रिजल्ट निकलेगा उसके बाद जाके आप स्पेसिफिक जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी कैसे एग्ज़ाम होगा और आपका कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो डिटेल मैंने बता दी। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में। और अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।